नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास। समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद विशंबर प्रसाद ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए कुंभ मेले में हुई घटना और दिल्ली चुनाव पर अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने आगामी आने वाले मध्य प्रदेश में भी चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति अब विकल्प ढूंढ रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से व्यक्ति हताश हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाली चुनाव के लिए सभी जिलों और विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश ग्वालियर जिलाध्यक्ष राजेश यादव और अन्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ चर्चा हुई है। ग्वालियर से करण वाथम की रिपोर्ट। जी नेताजी, आज आप यहाँ ग्वालियर में आए हैं, तो ये अभी केंद्रीय बजट भी पेश हुआ है। कल सीतारमण वित्त मंत्री जी ने उन्होंने बजट पेश किया है। तो पहले तो बजट पे आपसे हम चर्चा कर लें कि बजट को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है इस बजट को। समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे देश के लोगों की ओपिनियन है कि जो ये केंद्रीय बजट उन्होंने जारी किया है, इसके पहले तो कुंभ के आंकड़े आने चाहिए थे। कितने लोग मर गए, लोग कहते हैं कि केंद्रीय बजट उसी पे आ रहे हैं, मैं आपसे इस पे उसके भी आंकड़े आने चाहिए थे। और ये केंद्रीय बजट झूठ का परिंदा है, आंकड़ेबाजी का खेल है। इन्होंने जो पिछले वर्षों में जो केंद्रीय बजट पेश किया था, इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी कानून बना के किसानों की आय दूनी करेंगे, बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ रोजगार देने। 2014 में जब मोदी जी आए थे, इन्होंने 2000 रोजगार सब खत्म हो गए, चाहे कोरोना काल, चाहे नोटबंदी के समय से लगा के इनके कार्यकालों खत्म हो गए। महंगाई चरम सीमा पे है, और जिस तरह से ये 4 इंजन की सरकार बताते हैं, जिनका पूरा इंजन फेल हो चुका है। और पूरी तरह से ये कुछ उद्योगपतियों के लिए जो भी छूटें दी है, जो जिनके उद्योग धंधे हैं, कुछ उद्योगपतियों के लिए ये बजट है, उनके मित्रों के उद्योगपतियों का बजट है। और बजट में पूरा जो है बिहार, और क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में चुनाव हो रहा है, तो उस पर फोकस किया। जी भाई साहब, ग्वालियर का जो आपका दौरा रहा, किस तरीके के मुद्दों को देखा आपने और क्या कहना चाहोगे आज प्रेस से बात? ग्वालियर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में हमारी वीरांगना फूलन देवी जी समाजवादी पार्टी की सांसद, 2 बार सांसद रही हैं। उनके भाई शिवनारायण जी के बेटे की आज शादी है ग्वालियर में, उसी वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में घोषित इमरजेंसी है, और जिस तरह से युवा हताश और निराश है, बेरोजगारी है, अभी हाल ही में कल जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, पूरी तरह से आंकड़ेबाजी खेल है, झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कहा कि हम स्लैब 12 लाख कर दिए, 12 लाख तक के लोगों को कोई पैसा नहीं लेगा, और बाद में जो डिटेल देते हैं कि 4 लाख से 8 लाख, 10 लाख, 15, जो 5% लेगा, 10% लेगा, 15% लेगा, बाद में उसी को डिटेल दे रहे हैं कि कितने % लेगा। तो पूरी तरह से एक तरफ से कहते हैं कि आपको लाभ मिले, एक तरफ कहते हैं नहीं, नुकसान होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए हर तरह से मतलब पूरा शोषण करती है लोगों का। और अभी पूछ लिया जाए इनसे कि कोरोना काल में के प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा, उसमें कहते नहीं पूछ सकते हैं। पूछ लिया जाए कि जो कुंभ में कितना पैसा इन्होंने बजट जारी किया, कितना खर्चा किया, उसके लिए नहीं पूछ सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आंकड़ा दे सकती है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, तो कितने मरे लोग हैं, मृतक लोग हैं, उनके आंकड़े क्यों नहीं पेश कर रही? तो हमने तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इस्तीफा मांगा है, संत महात्माओं ने भी इस्तीफा मांगा है। तो आज जो ये बजट इन्होंने पेश किया है, उसमें किसान, नौजवान, गरीब सब परेशान है, उसको कोई स्थान नहीं दिया गया। किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने की बात कही थी, वो नहीं आया। और इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, उसकी कोई बात नहीं आई। और अपने मित्रों को, चंद उद्योगपति जो इनके मित्र हैं,
उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी कंपनियों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए कुछ आइटम में इन्होंने छूट दे रखी है जिससे उनको लाभ हो। नेताजी, अगर वो इस्तीफा नहीं देते योगी आदित्यनाथ जी, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी संसद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और सहयोगी दल सब लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कुंभ पे चर्चा होना चाहिए, कुंभ पे आकर जारी होना चाहिए कितने लोग मरे हैं। लोग तो कहते हैं हजारों मरे, कोई सैकड़ों कहता है, लेकिन सरकार कहती है 25 मरे हैं, 20 मरे हैं। नहीं, यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं जो आपकी मांग है, तो फिर आपकी पार्टी का अगला एक्शन, अगला क्या मोड होगा? सड़क से लगाकर सदन तक, संसद तक समाजवादी पार्टी आवाज़ बुलंद करेगी, घेराव करेगी और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी का सुप्रसाद। दिल्ली में भी क्या कहना चाहोगे? दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वहाँ चाहे एड़ी चोटी की ताकत कितना भी लगा लें। अब हम भी कल जा रहे, सुबह पहुँच रहे हैं दिल्ली प्रचार में। माननीय अखिलेश जी रोड शो कर चुके, प्रचार कर चुके। वहाँ बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। अब लोग, जनता जान गई है कि ये लोग केवल घोषणा करते हैं, बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये लोग केवल जाति धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और ख़ासतौर पर जो है महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की रणनीति तैयार करोगे, क्योंकि आज ग्वालियर जिलाध्यक्ष के साथ भी आपकी बैठक हुई है? मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारा यहाँ किसान हताश निराश है और यहाँ ये चुनाव के टाइम में लाडली बहना योजना दे करके इन्होंने केवल चुनाव जीतने का काम किया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीत रहे हैं। और जिस तरह से ये लोग